नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। योगी सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान चुनौती का सामना कर रहे किसानों की मदद के लिए कृषक सशक्तिकरण योजना को मंजूरी दे दी है और इस योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा श्रमिकों को तत्काल रोजगार और करीब 50,000 किसानों को सीधे फायदा मिलेगा। किसानों को चालू वित्त वर्ष में इस योजना के तहत तैयार उत्पादों की बिक्री से 358 करोड़ रुपए अतिरिक्त आय हो सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार का अवसर बढ़ाने और किसानों की आय में स्थायी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 7 मई को एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया था। नियोजन विभाग के अंतर्गत कार्यरत राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड ने मनरेगा कंजर्वेशन के जरिए मनरेगा जॉब कार्ड धारकों के लिए नियमित रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों के सृजन पर केंद्रित कृषक सशक्तिकरण योजना तैयार की। शासन ने बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया है। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा इन दिनों केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमलावर हैं। एक बार फिर उन्होंने अपनी भड़ास सत्ता पक्ष पर निकाली है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। जब भी कोई जनप्रतिनिधि जनता के बीच से चुन के जाता है तो ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायित्व होता है कि वो दुख सुख में अपनी जनता के साथ खड़ी रहे। मैं मानती हूँ कि आज़ाद भारत में इससे बड़ी त्रासदी और नहीं हुई जो कोविड-19 कोरोना के संक्रमण के साथ इस प्रदेश में, इस देश में आई है। अगर इस समय भी इतने हाई प्रोफाइल लोग, स्मृति ईरानी जी जिन्होंने अमेठी को अपना घर बताया था, अपना परिवार बताया था, महेंद्र नाथ जी जो एक बहुत वरिष्ठ कई बड़े पदों पर रहे और आज मंत्री हैं दोनों, तो अगर इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया है तो मैं मानती हूँ कि बेईमानी है उनकी जनता के साथ। और अगर बड़े नेता, शीर्ष नेतृत्व अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा तो मैं जो छोटे कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हैं, वो भी अपने घरों में बैठे। और यही वजह है कि आज सड़कों पर, आज गांव में लोग भूख से मर रहे हैं। आज उनके सामने कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, उनके नेता जिम्मेदार है, उसके कार्यकर्ता जिम्मेदार है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वर्चुअल करने में शायद कुछ लोग दिख जाएं। जो इसके पहले मैंने देखा कई राज्यों में चुनाव हुए जहां पे रैलियों में लोग एक्चुअल नहीं दिखाई दिए, तो भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल कर रही है, शायद कुछ लोग उसको दिख जाएं। इससे जनता में के बीच में जो नकारात्मक छवि भारतीय जनता पार्टी की हुई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कोविड-19 की त्रासदी में बुरी तरह से असफल हुई है, इसके बाद उनके पास कोई मौका ही नहीं बचा है, कोई तरह नहीं है कि वो जनता को फेस कर सके, इसलिए वर्चुअल रैली पे उतर आए। आज की सबसे बड़ी समस्या है, आप कितने भी आयोग बना लें, आप कितने भी इस तरह के पोर्टल बना लें, पर आज हकीकत ये है कि जो प्रवासी मजदूर जो बेरोजगार हो गया है और अपने गांव में पहुंच गया, उसको भूख आज लगी है, उसके पेट को आज खाना चाहिए, उसका परिवार भुखमरी की कगार पर है। हमने देखा कि कई प्रवासी मजदूर जो आए, जिसमें से 4 घटनाएं हमारे सामने आई जिन्होंने आत्महत्या की है और उसकी वजह बताई है कि वो उनके अब आगे कोई रास्ता उन्हें नहीं दिखाई दे रहा। तो ये जनता का मोदी जी के प्रति अविश्वास है कि वो अब उनको मालूम है कि उनका आगे कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए वो आत्महत्या तक करने पे मजबूर हो चुके हैं। तो अगर इन नीतियों के, भारतीय जनता पार्टियों की गलत नीतियों के कारण आज ये इतनी बड़ी त्रासदी जो एक विकराल रूप लेती चली जा रही है और लोग मजबूर हो रहे हैं आत्महत्या करने पर, तो इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार के कोरोना को लेकर उठाए जा रहे कदमों की उत्तर प्रदेश बीजेपी के महामंत्री विद्यासागर सोनकर ने तारीफ की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। निजात पाई है। अगर आप देखें पूरे आबादी का 3% ही हमारे यहाँ ये बीमारी आई और हमारा जो ठीक होने का प्रतिशत था वो 43% के हिसाब से था। हमने किया, जहाँ एक तो हमारे यहाँ किट नहीं बनती थी, आज तेज़ी से हमारे 75 जिले उत्तर प्रदेश में हमारे कोविड केयर के जो अस्पताल हैं उनका इलाज हो रहा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के माध्यम से। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर 1 नेशन 1 राशन कार्ड की व्यवस्था हमारी सरकार ने किया। अगस्त 2020 से प्रारंभ होकर के 21 अगस्त तक ये पूरा हो जाएगा।
आज 2 महीने तक बिना राशन कार्ड के 5 किलो अनाज, चावल या गेहूं, 1 किलो चना देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसके पहले सभी लोगों को, जो हमारे महिलाएं थी, हमारे उज्ज्वला गैस के माध्यम से 3 महीने का गैस का कनेक्शन, गैस का पैसा उनके खाते में सीधे, 500 रुपया महिलाओं के खाते में, जनधन खाते में, सभी दिव्यांगों के लिए, ऐसे वरिष्ठ जनों के लिए, सभी लोगों के लिए। इसके अलावा जो श्रमिक थे, हमारे प्रवासी मजदूर थे, उनके खाते में 1000 रुपया भेजने का भी काम हमारी सरकार। देश में लगातार बढ़ते कोरोना संकट और केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जो गंभीर रूप से पीड़ित हैं उनकी 90,000 चौथे नंबर पर दुनिया में आ गए, और जो क्रिटिकल हैं 9,000, वो हम पूरी दुनिया में नंबर 2 पर आ गए हैं। तो इसको संतोषजनक आंकड़ा नहीं कहा जा सकता। रेट ऑफ रिकवरी जो है 47% के आसपास है। निसंदेह हमसे कहीं बेहतर रिकवरी रेट इटली का, स्पेन का और 3-4 देशों का है। तो ठीक है, रिकवरी रेट है। रिकवरी रेट तो 90% के ऊपर होना चाहिए, ये और ऊपर जाएगा। परंतु चिंता का विषय हमारा ये है कि हर रोज जो 7-8 हज़ार नए केस निकल रहे हैं, हम कैसे इसको रोकें। मुख्य समस्या हमारी ये है। पिछले 6 साल से प्रधानमंत्री जी के वादे पे भरोसा करके देश आज 3.1 पे पहुंच गई है जीडीपी। हर बार वो कहते हैं अच्छा होगा, और अच्छा करने के लिए रिजर्व बैंक से पैसा कितना लिया गया जो आज तक नहीं लिया गया, सोना गिरवी रख दिया गया, सब कुछ तो कर लिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी की गलत आर्थिक नीतियों के कारण जीएसटी और नोटबंदी आज देश 3.1 पे पहुंच गया है। और जो मूडीज वगैरह ने, जो इंटरनेशनल रेटिंग करते हैं, उन्होंने हमको काफ़ी नीचे की ओर आका है, आगे की ओर भी। तो कुल मिलाकर हमारी स्थिति आर्थिक मोर्चे पर खराब है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ भाषण न दें, वायदे न करें, कुछ कंक्रीट कदम उठाएं जिससे देश विकास और प्रगति की ओर चले। हर किसी को सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए। जब घर के बाहर निकले तो सार्वजनिक स्थल पर वो पहन के चले, मास्क लगा के चले। इसी की तरह तमाम ऐसे जो सुझाव दिए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। अब जब प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएगा तो तयशुदा है कि उसको पूरे कर्नाटक में लोग फॉलो। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कोरोना संकट पर मोदी सरकार की तारीफ की है, तो साथ ही उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। केवल भारत में नहीं है, आज पूरी दुनिया में है। और जब वुहान से निकला तो जब अमेरिका में केस शुरू हुआ तभी भारत में हुआ पहला केस, और आज अमेरिका में 17 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। 1,05,000 से ऊपर लोगों की डेथ हो गई है। और भारत में आज अगर कोरोना पॉजिटिव लगभग 2 लाख लोग हैं तो डेथ केवल अगर 5,279 लोगों की हुई है, तो एक तरह से मोर्टेलिटी रेट तो निग्लिजिबल है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्टेप्स उठाए उसका फ़र्क पड़ा है। और स्वस्थ होने वालों की 49% रिकवरी रेट है। तो ये तो आज पूरी दुनिया इस बात को, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी भारत की तारीफ करा, डोनाल्ड ट्रंप ने किया, ब्राज़ील ने किया। आज 150 देशों में हमने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया, हमारी दवाओं से इलाज हो रहा है। तो भारत ने निश्चित तौर से बेहतर किया है। जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पिछले 14 वर्षों से MSME के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ। 10 साल उनकी सरकार थी। तो गुनहगार तो आज कांग्रेस पार्टी या उसके नेता जो टिप्पणी कर रहे हैं। आज 14 वर्षों के बाद बदलाव किया गया है। MSME कंपनी जो कल तक 10 करोड़ की थी, कारोबार 50 करोड़ की, आज अब उसमें निवेश की उसकी परिभाषा हो गई है MSME की 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की और 250 करोड़ तक की पूंजी की। अब 250 करोड़ तक की पूंजी आएगी MSME में, पहले हैवी इंडस्ट्री में आता था। और 20,000 करोड़ का कर्ज कल कैबिनेट ने मुहर लगाई है कि हम MSME को, जो 2 लाख कंपनियां सिक हो गई हैं, उसको हम रिवाइव करेंगे। तो जो कांग्रेस में 10 सालों में MSME को ध्यान नहीं दिया गया, लगातार सिक होती रही, आज उनके उस पाप को धोने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही। 50,000 करोड़ इक्विटी निवेश करने जा रही, 20,000 करोड़ हम कर्ज देने।
लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में फंसे लोगों को लेकर प्रयागराज एक्सप्रेस प्रयागराज जंक्शन पहुंची और इस दौरान प्रशासन की लापरवाही देखी गई। दिल्ली से प्रयागराज पहुंचे यात्रियों ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही हमारी थर्मल स्कैनिंग की गई और ना ही हमारा कोई चेकअप हुआ। जब हम दिल्ली से चले तो हमको लगा था कि स्टेशन पे थर्मल स्क्रीनिंग होगी या सोशल डिस्टेंसिंग कुछ फॉलो होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं हुआ। ना थर्मल स्क्रीनिंग कहीं की गई, यहाँ तक चले आए कहीं नहीं की गई और कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की गई है। बाकी हाँ, राहत तो है ही, इतने दिन बाद लोग अपने घर को आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। अब आगे देखिए क्या होता है। 3 महीने 4 महीने से ट्रेनें पूरी बंद थी, तो अभी ट्रेनें चली हैं तो हम लोग आए अपने गृह जनपद में इलाहाबाद में, तो हम लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है, अपने परिवार से मिलने को मिल रहा है। जितना कोरोना से डर नहीं उतना तो परिवार से छूटने का बिछोड़ने का डर होता है। पता नहीं परिवार वहाँ पे किस तरह से है, क्या है, कैसे उनकी दिनचर्या चल रही है। हम वहाँ वो यहाँ, बहुत परेशानी झेलना पड़ा इस बीच में। यहाँ पे हमारा घर है, दिल्ली में हम नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब है, इंजीनियर हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में, सापुर जी पालन जी। एक तरफ जहां कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन 5 लगाया गया है और लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार की तरफ से तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ जिम्मेदार लोग अपने काम से मुंह फेरते नजर आ रहे हैं। यह ताजा मामला सिद्धार्थनगर के इतवा तहसील के ग्राम गोरडीह का है, जहां प्रवासियों को सरकार की ओर से दी जाने वाली खाद्य सामग्री बांटने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दें, गोरडीह गांव में लगभग 300 प्रवासी बाहर से आए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर वहां मौजूद लेखपाल और ग्राम प्रधान ने कहा कि वो लोगों को दूरी बनाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा। जब पुलिस आती है तभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है। ये सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से प्रवासी श्रमिकों के लिए जो है ये खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इस पैकेट में जो है राशन, आटा, चावल, दाल सब कुछ है और ये पूरा पैकेट श्रमिकों को दिया जाएगा और इसके अलावा सबके खाते में 1,000 रुपये आएंगे, जो कि योगी सरकार की योजना है। तो उसके तहत हम लोग सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं। नेपाल साहब, कितने जगह आपने खाद्यान्न ये वितरण किया? हमारा यही एक हल्का है गौडी, तो अभी हम यहीं पे 3 दिन से वितरित करवा रहे हैं। 2 दिन तक आपने वितरण किया है? अभी तक हम 100 पैकेट वितरित करवा चुके हैं। आज तक लगभग 150 बट गया मेरा। अब यहाँ जो राशन वितरण कर रहे हैं, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां सरेआम। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम लोग कितनी बार बोल चुके हैं, पब्लिक को समझाते भी हैं कि थोड़ा दूर दूर रहिए। पब्लिक नहीं मानती है, कितना भी कहा जा रहा है। जबकि हम लोग पुलिस भी कल बंटवाने के लिए पुलिस बल का भी प्रयोग करवाए थे, पुलिस को बुलाए थे, उनकी सहायता से बंटवाया गया था। अब आज नहीं मिल पाई पुलिस हम लोगों को, तो इसलिए क्योंकि बांटना ज़रूरी था। यहाँ पे आलू ख़राब हो जा रहा है तो हम जो है यहाँ लेखपाल मौजूद हैं और आशाबाई लोग मौजूद हैं। कितने लोगों को राशन किट दिया गया? लगभग 150 लोगों को बढ़ चुका है। और कितने लोग अभी प्रवासी हैं आपके? अभी लगभग 250 लोग। प्रधान जी, आपके यहाँ राशन किट जो दिया जा रहा है, आपके ग्राम पंचायत के लोग हैं, अगर अधिकारी की बात नहीं मान रहे तो आप तो कम से कम दूर बनवा सकते हैं। समझा रहे हैं, उन लोगों को बुझा रहे हैं कि दूरी बना के रहो, लेकिन अब जबरदस्ती कर रहे हैं वो लोग। अब क्या करें, उसको मारने। उधर सहारनपुर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करना एक युवक को भारी पड़ गया। फेसबुक पर युवक ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर अभद्र टिप्पणी कर दी। बसपा नेता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस मामले को लेकर एसपी देहात विद्यासागर मिश्रा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ युवक की तरफ से कुछ अभद्र टिप्पणी की गई, जिसको लेकर हमने युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अभी एक युवक ने सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी की नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ पार्टी के जिला अध्यक्ष कुछ पदाधिकारियों ने हमें अवगत कराया और हमने उसके खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज किया, जिस पर कोतवाल ने उसको मुकदमा दर्ज करके पकड़कर जेल भेजने का काम किया। ऐसे लोगों ने समाज के अंदर तोड़ने का काम किया है। हमें कोई भी हो सर्व समाज के अंदर उसे कानून जो है उसे
ऐसे समाज यदि तोड़ने का काम करेगा, कानून उसको दंड देने का काम। थाना बेहट में इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शेष वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके बारे में टिप्पणी पूर्व मुख्यमंत्री महोदय के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है और साथ ही साथ मुजफ्फरनगर में लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। आज 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 51 हो गई। एडीएम आलोक कुमार ने बताया कि 88 सैंपल की रिपोर्ट में 3 केस कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसमें 1 बिहार और 2 महाराष्ट्र से आए श्रमिक हैं। 85 सैंपल के रिजल्ट आज प्राप्त हुए हैं और 85 में से 3 जो है कोरोना पॉजिटिव निकले हैं व्यक्ति और बाकी से सारे सैंपल नेगेटिव हैं। ये 3 व्यक्ति जो थे वो तीनों डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल में उनको रोका गया था। एक कुवैत से आदमी आया हुआ था, 2 महाराष्ट्र से आए हुए थे और इनको सभी तीनों व्यक्तियों का बेगराजपुर मेडिकल हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया जा रहा है। वहाँ गाड़ी पहुँच गई, डॉक्टर्स पहुँच गए हैं और साथ ही साथ इनके साथ कॉन्टैक्ट में कौन कौन लोग आए उसका भी हम लोग जो है विवरण निकलवा रहे हैं। कल तक हमारे पास 48 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे। आज मतलब 3 बढ़ जाने से 51 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हो गए हैं जनपद मुजफ्फरनगर में। 85 के रिजल्ट आए हैं। 85 के रिजल्ट का परिणाम है 3 पॉजिटिव के निकले हैं। कहाँ के हैं? इस सदर क्षेत्र के ही रहने वाले, सदर तहसील क्षेत्र के ही रहने वाले, बाहर से आए हुए थे। मुरादाबाद में वर्ल्ड साइकिल डे पर आज से नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पोर्ट स्टेडियम को फिर से खोल दिया गया। रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अनिमेश सक्सेना ने बताया कि आज हमारे सभी स्टाफ साइकिल का उपयोग करेंगे, तो साथ ही हमने सभी खिलाड़ियों को यहां साइकिल से आने को कहा है। जो कार से आएगा उसे हम अंदर नहीं आने देंगे। तो आज जो हम साइकिल दिवस में हमारे स्पोर्ट्स वाले सारे जितना भी हमारा स्टाफ है वो साइकिल का इस्तेमाल करेगा। वो साइकिल से उनको एक ऑर्डर दे दिया गया है कि वो आज कार मोटरसाइकिल का इस्तेमाल ना करते हुए साइकिल का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ कोचेस के थ्रू या फिर अपने डायरेक्ट हम लोग जिनको कह सकते हैं उनको हमने ये कहा है कि सभी खिलाड़ी यहाँ पर कंपलसरी साइकिल से आएंगे। कार जो आएंगी उनको हम अंदर अलाउड ही नहीं करेंगे, अंदर नहीं आना होगा, साइकिल इस्तेमाल करेंगे जिससे पॉल्यूशन वगैरह ये सब कम हो सके। सर आज जो है स्टेडियम भी शुरू हुआ है तो बच्चे भी आना शुरू हैं। सबसे पहले कितनी तरह के स्पोर्ट्स अभी शुरू किए गए हैं? अभी हमारे पास केवल 2 ही गेम के अंदर कोचेज हैं, जूडो के अंदर और हॉकी के अंदर, और वो गेम हमारे चालू हो गए, उसके खिलाड़ी यहाँ पर आने शुरू गए। बिना कोच के भी हमारे यहाँ जैसे बैडमिंटन और एथलेटिक्स के भी खिलाड़ियों ने कुछ पंजीकरण आज से करना शुरू कर दिया है। तो अभी तक हमारे यहाँ 40-50 खिलाड़ी लोग हो गए हैं। ये तो आज पहला दिन ही समझिए, तो इसके बाद अब धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है सर, बच्चों का किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है और कितना टफ है ये? बहुत खुश हैं बच्चे तो। खिलाड़ियों का तो इतने 2-2.5 महीने से बिल्कुल लॉकडाउन में थे बंद, प्रैक्टिस करने के लिए उनको ग्राउंड नहीं मिल पा रहा था। अपने घर में छतों पे प्रैक्टिस कर रहे थे, अब आके उनको खुल के अपने कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने को मिल रहा है, तो वो लोग अपना कर रहे हैं। बहुत खुश। तो बहुत मुश्किल था, आज 2 महीने बाद हम लोग ग्राउंड में आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग आज से फिर से अपना रूटीन स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, लगता है कि आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। 2 महीने बाद हम लोग ग्राउंड में आए हैं हॉकी से, और घर पे सिर्फ ओनली फिटनेस ही कर पा रहे थे, एज ए ग्राउंड प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी, जो कि अब आज से होनी स्टार्ट हुई है हम लोगों की, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कितना मुश्किल टाइम गुजरा पूरा? बहुत ज़्यादा, घर पे बैठ के उतना नहीं खेल पाए, नहीं फिटनेस कर पाए। अब गर्मी के सीजन में पशु और पक्षी भूखे ना रहें, इसके लिए सिविल डिफेंस ग्रुप ने पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम किया है। बालकनी से लेकर छत पर पानी और दाने के सकोरे रखे हुए हैं ताकि कोई पक्षी प्यासा ना रहे। गलियों में बेसहारा घूमने वाले पशुओं के लिए सूखे और हरा चारा के लिए पशु प्रेमी जुटे हुए हैं। घर के बाहर दरवाजों पर समाज सेवी पशु पक्षियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था में जुटे हैं। मुरादाबाद में भी सिविल डिफेंस ग्रुप ने आने जाने वालों को रोककर उन्हें मिट्टी के बर्तन बांटे, तो वहीं लोगों से अपील की कि लोग उक्त बर्तन को छतों में रखकर नियमित रूप से पानी डालें ताकि पक्षियों की प्यास बुझा सके। ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के
नई विचार योजना से प्रभावित होकर के लॉकडाउन 4 से लेकर के अनलॉकडाउन 1 तक भीषण गर्मी के कारण जो पक्षियों को पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, उसके लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। और नागरिक सुरक्षक और सिविल लाइंस की प्रभाग की ओर से बुद्ध विहार पोस्ट की तरफ से सभी लोगों को मिट्टी के बर्तन बांटे जा रहे हैं, जिससे कि प्यासे पक्षी पानी पिएं, ना पिएं। तो क्या कह रहे हैं आप इन लोगों से रोक के यहाँ पे? सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपने अपने घरों पर ये मिट्टी के बर्तन रखें, इसमें पानी रखें, जिससे ये प्यासे पक्षी पानी पी सकें और इधर उधर प्यासे ना रहें, इससे पर्यावरण की रक्षा हो सके। तो पक्षियों को ध्यान रखने के लिए आपने किया, तो कितने मिट्टी के बर्तन अब तक आप बांट चुके हैं? अभी तक हमारे करीब 700 के आसपास मिट्टी के बर्तन बंट चुके हैं। और भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं? सभी क्षेत्र में घूम कर लोगों के घरों तक जा रहे हैं। हमारी बुद्ध विहार पोस्ट की पूरी टीम इसमें लगी हुई है। रोड्स पे भी बांट रहे हैं? जी, रोड्स पे भी बांट रहे हैं? रोड्स पर भी लगे हुए हैं। जो लोग मेन रोड से गुजर रहे हैं उन लोगों को सबको जागरूक किया जा रहा है। सभी को धीरे धीरे ये बताया जा रहा है कि इस भीषण गर्मी में जैसे हम खुद का ख्याल रख रहे हैं, इन बेजुबान पक्षियों। वहीं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कोरोना को लेकर क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 3383 अब तक कुल 5257 लोग 5257 पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 230 लोगों की मृत्यु हुई है जो कोविड धनात्मक थे। प्रदेश में कल 9322 सैंपल की टेस्टिंग की गई और अब तक प्रदेश में 3 लाख से ज़्यादा टेस्ट संपन्न किए जा चुके हैं। जो कुल आंकड़ा है टेस्टिंग का अभी तक वो 3,08,398। आइसोलेशन वार्ड्स में इस समय 3,448 लोगों को रखकर उनकी चिकित्सा की जा रही है, जो विभिन्न चिकित्सालयों में अथवा चिकित्सा महाविद्यालयों में हैं और इनका इलाज चल रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 8,031 लोग हैं जिनके सैंपल लेकर उनकी जांच की जा रही है। जो लोग आइसोलेशन वार्ड्स में भर्ती हैं उनमें से 68 लोगों को 68 को ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है और 4 लोग इस समय वेंटिलेटर पर हैं, 4 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। टेस्टिंग में पूल सैंपलिंग का हम लगातार उपयोग कर रहे हैं और कल 798 5-5 सैंपल के पूल लगाए गए और 95 10-10 सैंपल के पूल लगाए गए। आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग प्रदेश सरकार लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में अलर्ट करने के लिए लगातार इस्तेमाल कर रही है। जो भी अलर्ट जनरेट होते हैं इस ऐप से उसकी सूचना हमारे पास आती है और हम लोगों को फोन करके अपने। वहीं मथुरा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को रिहा किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे 9 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें, ये सभी कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर रिहाई के लिए ज्ञापन देने आए थे। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।